लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई बड़ी है, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की निगाहें देश के बड़े राज्य यूपी पर लगी हैं। यहाँ के मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए तमाम कवायद सियासी दल कर रहे हैं, या कहें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के दल इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यूपी के जातीय समीकरण को तोड़ने के लिए बीजेपी कड़ी मशक्कत कर रही है। जातियों को रिझाने के लिए उनके मजबूत सजातीय चेहरे मैदान में उतारे गए हैं। उनकी लगातार उत्तर प्रदेश में आमद बता रही है कि बीजेपी का पूरा प्रयास नेताओं के सहारे जाति को चुनाव में जोड़ने पर है, ताकि किसी भी तरह उनकी जाति के वोटर को अपने पाले में लामबंद कर सकें। उत्तर प्रदेश की वो धरती है जो नारा ही नहीं लगाती, नारे को सार्थक भी करती। जय यादव, जय माधव। अब ये हमारे नारे में सब कुछ आ जाता। ये जय जयकार किसी समाज विशेष की नहीं है, किसी जाति विशेष की नहीं है। ये समाज में आने वाली आवाज 5000 साल के उस काले कष्ट वाले समय को याद दिलाती है, जब धर्म की हानि हुई, हाहाकार मच रहा था। ऐसे समय पर एक ऐसे बालक का जन्म होने के पहले से घटाएं, काली घटाएं जैसे आज पूरा माहौल अलग ढंग से बता रही थी। ऐसा लग रहा था भगवान कृष्ण का वो जीवन का काल जब उनका अपना जन्म होने वाला है। इंद्र उस समय भी परीक्षा ले रहा था और इंद्र आज भी परीक्षा ले रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बता दें कि लखनऊ में यादव महाकुंभ आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य चेहरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव थे और उसके मूल में बीजेपी रही। सीएम यादव ने अपने संबोधन में मोहन को ही केंद्र में रखा। इस दौरान मोहन ने यूपी के यादव समाज के बीच श्री कृष्ण का नाम बार बार लेकर बीजेपी के पक्ष में बैटिंग की। इस धरती को श्री राम और श्री कृष्ण दोनों की बताया। मैं आपके बीच में जो आया हूं, तो एक और रिश्ता मेरा उत्तर प्रदेश से भी है। मेरी ससुराल भी, उसके संबंध भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ते हैं। तो एक तरह से तो मैं अपना एक रिश्ता अलग प्रकार से उत्तर प्रदेश से देखता हूं। और मेरे फोर फादर लगभग 400 साल पहले आजमगढ़ से ही गए थे, तो वो रिश्ता भी है कि मैं अपने घर आया हूं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस धरती से विशेष प्रकार का प्रेम भी मेरा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे पूरे देश और देश तो क्या पूरी सनातन संस्कृति, इसी कारण से तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की संस्कृति मानी जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन ने यादव वोटरों के बीच जमकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान किया। इस दौरान वो अपने समाज के बीच भावनात्मक कार्ड खेलने से भी नहीं चूके। कहा कि एक गरीब बेटे को राज्य के मुखिया की कुर्सी तक पहुंचाया है। ऐसे में मोहन यादव ने अपने भाषण से बीजेपी के लिए यादवों पर खूब डोरे डाले कि मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी कोई राजनीति में नहीं थे, मेरे परिवार वाले इन व्यवस्थाओं को जानते भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अपनी पार्टी के लोगों ने मुझे उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाकर 8 साल वो दर्जा दिया राज्य मंत्री का 2003 से 2010 तक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उतने पे नहीं रुकी, पार्टी ने फिर एक और बार मौका दिया। 2010 से 2014 तक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष, कैबिनेट का दर्जा देकर के मौका दिया। और मुझे इस बात का गर्व है, मेरी पार्टी तो इतना अच्छा सोचती है। आप तो भाग्यशाली हो, इतनी बड़ी आबादी, इतनी संख्या में रहते हो। मेरी विधानसभा में तो अपने स्वजन 500 भी नहीं है, 2,80,000 वोट में से, लेकिन सारा समाज साथ रहता है। मोदी जी खाली कहते ही नहीं है सबका साथ, खाली बोलते नहीं है, तो वो एक गारंटी भी देते हैं कि मोदी की गारंटी है समाज में केवल 4 ही जातियां रहेगी। और हमने सबने देखा कि जहां 500 आबादी नहीं है, वहां से मुझे एक बार नहीं 3-3 बार टिकट दे करके अपने समाज का गौरव बढ़ाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। महाकुंभ में मोहन यादव यूपी की राजधानी में अपने समाज के बीच बोल रहे थे। ऐसे में उन्होंने मोदी की प्रशंसा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं मंच से बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में उन्होंने सपा को भी जमकर लपेटा। मौके का फायदा उठाते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष कर दिए। जब अपने में से कोई मंत्री बनेगा तो मंत्री को क्या देंगे? खेलकूद मंत्री,
कोई भी ऐसा पशुपालन विभाग, कोई और चीज, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे ही मैं दूसरी बार विधायक बना तो प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग का पूरा प्रभार मुझे दिया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारे समाज का गौरव। लगभग 4 साल पहले और उससे आगे बढ़कर मैं तो आपने टीवी में देखा भी होगा, उस लाइन में भी नहीं बैठा था, लगभग आखिरी पंक्ति में बैठा था। और हमारे अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर एक बार नहीं, ऐसे आज से 15 साल पहले ऐसे ही यादव परिवार को उठा करके बाबूलाल जी गौर को मुख्यमंत्री बनाया था। और ऐसे कैसे इस बार मुझे सीधे सहज बोला, पहली बार तो मैंने भरोसा ही नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने मुख्यमंत्री कोई बनता। दरअसल यूपी के यादव मतदाताओं में इस बार बीजेपी की बड़ा खेला करने की तैयारी है, इसलिए लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की आमद उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। बीजेपी मोहन रूपी तीर से लोकसभा चुनाव और विवादित श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा दोनों को साधना चाहती है। यही वजह है कि जो मोहन ने लखनऊ में यादव महाकुंभ के बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया और इस दौरान उनके भाषण केंद्र में श्री कृष्ण ही रहे, ताकि यादव मतदाता का चुनाव में भावनात्मक तौर पर बीजेपी से जुड़ाव बने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।